जैसा कि पिछले रविवार को सागरमोही मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक में बस ऑपरेटर ने फैसला किया था कि अगर नई परिवहन नीति को लेकर सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं करेगी तो 2 मार्च से प्रदेश भर में सभी बसों के पहिए रोक दिए जाएंगे और सभी प्राइवेट बस ऑनर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। इस मामले में प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे राज्य में कंडम बसें चल रही हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते हैं। हमने कई प्रदेशों की बस सेवा और परिवहन नीति का अध्ययन कर एक बेहतर और आदर्श परिवहन नीति बनाई है। अगर बस ऑपरेटर को कोई दिक्कत है तो उन्हें चर्चा करना चाहिए, अपनी समस्या बताना चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए। जब हम उनकी बात ना सुने तब हड़ताल जैसा फैसला करना चाहिए। त्योहार के समय पर ऐसा करना गलत है। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री गढ़ाकोटा के ऐतिहासिक रहस्य लोकोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे। मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि कहीं भ्रम की स्थिति है। ये जो नई परिवहन बस सेवा आ रही है, ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स द्वारा ही संचालित किया जाना है। अनेक तरह की विसंगतियों से उनको मुक्ति मिलेगी। जो एक अनावश्यक कंपटीशन होता था परमिटों का, उससे मुक्ति मिलेगी। अनावश्यक व्यवधान उन्हें अनेक तरह के आते थे, उनसे मुक्ति मिलेगी। तो एक सुरक्षित सुरक्षित उनके लिए रूट्स मिलेंगे और बड़े ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाने के लिए उनको एक नए रूटों की व्यवस्था कर रहे हैं। ड्राइवर उनका, कंडक्टर उनकी, बस उनकी, रूट हम उनको देंगे। उससे सरकार पैसा इकट्ठा करेगी। बीच में जो लीकेज होता था, उनका पैसा चोरी होता, उससे मुक्ति मिलेगी। सारी बहुत अच्छी पारदर्शी व्यवस्था हिंदुस्तान के हमने अनेक राज्यों में अध्ययन किया। हमने जो वहाँ की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उनका अध्ययन करके मध्य प्रदेश में एक सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवा एक नीति यहाँ पर बनाई है, उसको हम जा रहे हैं। उनको बिल्कुल हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। उनके मन में कहीं कुछ संदेह का हम निराकरण करेंगे। उनके अंदर कोई सुझाव है, उनको हम, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता, हमारे प्रदेश में रहने वाले लोग, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम उनसे बात करेंगे, अगर उनके कोई सुझाव है उनका हम उनको समाहित करेंगे। उनका कोई अगर किसी चीज को लेकर उनके मन में संशय है, उस संशय को हम निराकरण करेंगे। लेकिन हड़ताल जैसी स्थिति मुझे लगता है शुरुआती दौर में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको चर्चा करना चाहिए। जब हम उनके समस्याओं का निराकरण न करें, उनका हल न करें, उनके सुझावों को हम न माने, तब मुझे लगता है अंतिम रूप से कदम उन्हें उठाना चाहिए। लेकिन अभी बहुत शुरुआती दौर है, इस तरह की चीजें वो भी त्योहार के अवसर पर ही उचित नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो दुर्घटनाएं होती हैं। बस का जीवन 15 साल है, 22 साल पुरानी बस में दुर्घटना हुई, 20 लोग मर गए, 15 लोग मर गए। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए महत्वपूर्ण। हमारी जनता हमारे लिए भगवान जैसी है। हम ये अपने भाषण में कहते हैं, अपनी जीवन पद्धति में उतारते हैं। तो कोई भी चीज उसको एक हम लोग स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं। जो हमारी परिवहन सेवा है वो एक आदर्श बस सेवा हो। अब पुराने वाहन है, कंडम वाहन है, अनफिट वाहन है, बगैर लाइसेंस ड्राइवर चला रहा है, कंडक्टर अनफिट, उसमें तो आपका ड्राइवर, कंडक्टर, कैमरे लगे होंगे। बस के बाहर कैमरा, बस के अंदर कैमरा, ट्रैकिंग डिवाइस लगाएंगे उसके अंदर। हम भोपाल में बैठकर जो हमारा एक कंट्रोल कमांड सेंटर होगा, उसमें हम एक एक बस को देख सकते हैं कि कौन सी बस कहाँ जा रही है, समय पर है, लेट है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, अभी 14,000 बसें हमारी परमिट पर चल रही मध्य प्रदेश के अंदर। हमने जो रूट प्राथमिक स्तर पर अभी चयन किए हैं वो 16,000 किए। जितनी बस है उससे 2,000 और अतिरिक्त बसों की आवश्यकता है। इसलिए किसी बस मालिक का, छोटे का, बड़े का, कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला। सब लोग इसमें समाहित होंगे। एक अच्छी व्यवस्था इस प्रदेश को हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं।